हे दोस्तों, लगभग 1.5 साल हो गए मुझे YouTube छोड़े हुए और तब से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप कहाँ चले गए, आपने वीडियोस बनाना बंद क्यों कर दिया, इतने कम वीडियोस क्यों आ रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि इतने समय बाद आज भी वही कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक्स दोस्तों, मैं इतना काबिल नहीं था कि आप मुझे इतने दिनों तक याद रखते, लेकिन फिर भी आपने इतना प्यार दिया, जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। लेकिन इस वीडियो में यही बात करेंगे कि मैंने क्यों छोड़ा, और ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ये मैं केवल अपनी बात कहने के लिए नहीं बता रहा, मोटिवेशन की जड़ है इसमें। ये सारा मोटिवेशन आता कहाँ से है, कैसे मैं एक साधारण सा स्टूडेंट अपने चैनल को 0 से 3 लाख तक लेके गया और फिर अचानक से एक बेहतरीन चलते हुए यूट्यूब कैरियर को छोड़ के गायब हो गया। सवाल तो उठता है और इसके पीछे की कहानी भी रोचक है। अगर समझना चाहते हो कि सक्सेस के लिए क्या चाहिए, वो एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो सब चीज़ों पे भारी है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। कुछ है ऐसा जो हर प्रेरणा से बड़ा है, हर सपने से बड़ा है। जुनून, टैलेंट, ड्रीम्स, ये सब छोटे पड़ जाते हैं जिसके सामने। वो ऐसी एक चीज़ है और वही कारण है मेरा यूट्यूब से गायब होने का। वो चीज़ मेरे से गायब हो गई थी। मैंने यूट्यूब क्यों छोड़ा, इस प्रश्न का अगर मुझे सीधा साधा जवाब देना हो तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि भाई जॉब लगने के बाद इतना टाइम नहीं रहता, और कभी टाइम नहीं रहा, कभी इतने रिसोर्स नहीं मिले कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाता, और इसी तरह से नहीं हो पाया, बस इतना ही। लेकिन मज़े की बात यह है कि इससे भी कम टाइम मेरे पास पहले था जब मैं तैयारी कर रहा था, और इससे भी कम रिसोर्स मेरे पास उस टाइम थे जब मैं यूट्यूब पे 0 से 3 लाख तक सब्सक्राइबर्स को लेके गया था। टाइम और रिसोर्स में से कुछ भी नहीं था मेरे पास उस वक्त जब मैं संघर्ष कर रहा था 2-4 हज़ार सब्सक्राइबर्स पर। उसके बाद तो आपका प्यार बढ़ता चला गया बस। तो अब सब कुछ होते होते मैं क्यों नहीं कर पाया, उस टाइम में क्यों कर गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो समझ रहे हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं तो मैं बता देता हूँ। सक्सेस के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत, सक्सेस के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत खुद ज़रूरत है। यस, नीड इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। उस टाइम नीड थी, और उसके बाद ठीक है यार, कर लेंगे जब टाइम मिलेगा तब। वीडियोज़ चल रहा है सब अच्छे से, और इसी चल रहा को हम कंफर्ट जोन कहते हैं। और एक बार जो कंफर्ट जोन में गया उसके बाद सब कुछ चलता है। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे मैं इससे बाहर कैसे निकला, मैं उसमें बाहर कैसे निकला। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कभी हुआ ही नहीं। हुआ ये कि मैं उसमें रह ही नहीं पाया, उसमें गया ही नहीं पूरी तरह कभी। पहले नीड की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि नीड क्या करवा सकती है। 5 दिन का एक भूखा आदमी, वो खाने के लिए कुछ भी कर जाएगा। उसे किसी मोटिवेशन की, किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप कहोगे वो कर देगा, उसे बस खाना चाहिए। या कोई एक आदमी जिसका कोई प्रेजेंट हॉस्पिटल में पड़ा है और डॉक्टर उससे 5 लाख रुपए मांग रहा है, आप उसको कहोगे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जा, 5 लाख मिल जाएंगे, वो बिना किसी मोटिवेशन के चढ़ जाएगा। उसे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये होती है नीड। वही मेरे साथ भी हुआ था। कुछ करना था, खुद को प्रूव करना था खुद के लिए कि कुछ हम कर सकते हैं अलग और उससे हटके। तो किया, एक बार प्रूवन बस कि हम कर सकते हैं, हमने कर लिया, और उसके बाद जॉब मिल गई। तो अब लाइफ तो सेट है, कोई टेंशन है ही नहीं, तो कर लेंगे धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे आलस से हावी हो गया कि सोते हैं आराम से, क्यों टेंशन ले रहे हैं हम ये सब चीज़ों की। लेकिन कुछ लोगों में ना एक अलग ही क्रिएटिविटी का कीड़ा होता है। जब भी वो बैठते हो अंदर ही अंदर कुरेदना शुरू कर देता है। मेरे साथ भी यही हुआ। यूट्यूब तो मैंने छोड़ दिया अलग अलग बहाने बना के, लेकिन चैन से बैठ नहीं पाया। कभी ब्लॉगिंग की, कभी वेबसाइट बनाई, कभी लिखना और पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत चीज़ें की, अलग अलग चीज़ें ट्राई की। अरे पबजी की लत लगा के उसे भी छोड़ दी, शेयर मार्केट भी सीख लिया। बहुत सारी बुक्स पढ़ डाली, कुछ लिख भी डाली, लेकिन फिर भी चैन तो मिला ही नहीं। धीरे धीरे लास्ट में समझ आया कि मैं गलत था जिस टाइम मैंने ये सोचा कि अब 6 घंटे की जॉब है, उसके बाद मैं 3 घंटे अगर मैं यूट्यूब को दूंगा तो खुद के लिए कब जीऊँगा। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि जो 3 घंटे में यूट्यूब को दे रहा था ना, वो काम नहीं था। मज़ा आता है यार आपसे इस तरह से बात करते हुए, वीडियोज़ बनाते हुए। वो मज़ा गायब हो गया और वो कहीं नहीं मिला। तो फाइनली अब सोच लिया कि चलो यूट्यूब पे ही वापस कुछ ना कुछ करते हैं। क्या करते हैं ये देखा जाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन आपके लिए यही संदेश है कि अगर सक्सेस चाहते हो,
सबसे पहले तो नीड चाहिए, स्ट्रॉन्ग नीड। ज़रूरत से जुनून आता है, जुनून से प्रतिभा, और प्रतिभा से सक्सेस। और जब ज़रूरत नहीं है ना, तो जुनून, प्रतिभा सब धरे रह जाते हैं। कहते हैं ना, सपने देखो, बड़े सपने देखोगे, बड़े टारगेट अचीव करोगे। बड़े सपने देखोगे कहाँ से जब ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये कि सिर्फ ज़रूरत पे निर्भर नहीं रहा जा सकता। अगर आप 5 दिन से भूखे हैं, छठे दिन आपको खाना मिल गया तो आप छठे दिन मस्त हो, उसके बाद में आप टेंशन नहीं करोगे, उसके बाद की लोड आप नहीं लोगे, जब तक आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये फिर भी ऐसा हो सकता है और आगे भी हमें कुछ और करना है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हो चुका है ना, कि ज़रूरत थी तब तो उनके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस होता है और जुनून होता है, वो चले जाते हैं, और फिर जब वो ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। ज़रूरतें आपको अंबानी नहीं बना सकती, ज़रूरतें आपको सुपरस्टार तो नहीं बना सकती। उसके लिए तो फिर विल पावर ही चाहिए, और वो आएगी अंडरस्टैंडिंग से। समझना पड़ेगा कि कहानी क्या चल रही है, और ये समझना पड़ेगा कि हम चाहते क्या हैं। जैसे मुझे समझ में आया कि मैं यही चाहता हूँ, इसके बिना मन लगा ही नहीं कहीं, तो फिर यही करना पड़ेगा ना। और बात थी टाइम की और रिसोर्सेज की, तो अब भी कहाँ टाइम है, बाहर आंधी चल रही है, आवाज़ आ रही होगी, और यहाँ पे जहाँ मैं हूँ वहाँ पे मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है, हाथ में कैमरा लिए बैठा हूँ, सेल्फी स्टिक लिए बैठा हूँ, और आराम से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। रिसोर्सेज कुछ नहीं है भाई, बस ज़रूरत होनी चाहिए, बस बात समझ में आनी चाहिए कि करना क्या है। तो सबसे पहले अपने अंदर ज़रूरत पैदा करो। और ज़रूरत कैसे पैदा होगी? जब आप ऐसी कोई चीज़ दांव पे लगा दोगे जिसे आप खो नहीं सकते, डू और डाई, उसके बिना ज़रूरत पैदा नहीं होनी, कि या तो आर या पार। बस तो ऐसा कुछ कर दो कि जिस भी फील्ड में आप कोशिश कर रहे हो, जहाँ भी आप सफल होना चाहते हो, उसके पीछे कुछ ऐसा दांव पे लगा दो कि वो गया तो आप गए, फिर सक्सेस गारंटीड है। क्योंकि फिर आप अपना काम किए बगैर सो नहीं पाओगे, और जब आप अपनी तरफ से 100% इफर्ट करोगे तो रोक कौन सकता है दुनिया में? इफर्ट करने वाला कभी रुका है क्या आज तक? और उसके बाद में आपको लगातार खुद को समझाना भी पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो, आपको वाकई करना क्या है। अपने आप को भटकने से बचाना पड़ेगा। जैसे मैं बहुत भटका, लेकिन आ गए ना वापस यहीं पे। बहुत मूर्खताएं की, लेकिन मूर्खताओं से घबराना नहीं है। इंसान है, जिंदगी है, तो मूर्खताएं करो ना, मना किसने किया है? भटके तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, जो निकले उनको तो मंजिल मिल जाएगी, भटकते ही सही। तो लास्ट में समाप्त करते हैं, नीड इज द बेस्ट मोटिवेशन। सारी चीज़ें इसके बाद में। और दूसरा, खुद को लगातार याद दिलाना है, सोचते रहना है कि आप क्या करने आए हो और आपको किस वक्त क्या करना है। जैसे मेरा अल्टीमेट गोल YouTube नहीं है, मेरा गोल है राइटिंग, लेकिन उसके पहले मुझे YouTube की नीड है, ये उसमें बहुत हेल्प करेगी। तो बस आज इतना ही। बोनस में मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, तो भाई छोटे छोटे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं और एकदम सुकून भरी ज़िंदगी जीते हैं, और इसी सुकून ने YouTube छीन ली। तो अब मैं उसको तो नहीं छोड़ रहा, YouTube को भी पकड़ लेते हैं वापस। एक कहानी सुनी थी छोटी सी कि 2 बाज एक राजा को कोई शिकारी दे गया। राजा ने वो बाजों को प्रशिक्षण देने वाले आदमी को दे दिए कि इनको उड़ना सिखाओ। उसने कोशिश की, एक तो खूब आसमानों में उड़ता और दूसरा पेड़ पे ही बैठा रहता, हमेशा अपनी डाली को छोड़ता ही नहीं। तो बहुत सारी यतन जतन कर लिए, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में एक फ़कीर ने आके उस डाली को काट दिया जिस पे वो बाज बैठता था। अब बाज कहाँ बैठे, उसने उड़ना ही स्टार्ट कर दिया और वो भी उड़ना सीख गया। मतलब उसने उस कंफर्ट जोन को ख़त्म कर दिया। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप यही करो कि पूरे कंफर्ट जोन को ख़त्म ही कर दो, कि कंफर्ट को एकदम रिस्क में ही बदल दो। थोड़ा इसको समझा भी सकते हो, काम यहाँ से भी चल सकता है। अब ऐसे तो नहीं ना कि मैंने YouTube को छोड़ दिया, अब वापस से YouTube को पकड़ने के लिए मैं जॉब को छोड़ दूँ, नहीं। तो अब तो पार्ट टाइम ही रहेंगे YouTube पे, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते रहेंगे। अगर आप कमेंट्स करते रहे तो
लाइक करना ना करना यार आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, मैं बातें करना चाह रहा हूँ आपसे, आप रिप्लाई तो करो। जय हिंद।